एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से और धूमधाम से आपने मनाई होगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी ब्रेसिस जर्नी के ऊपर, जो कि मैं डालती रहती हूँ और उस पर मुझे काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स आया और काफ़ी ज़्यादा आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया तो कि क्यों ना जो आप सब लोग जानना चाहते हैं तो मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरी ब्रेसिस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे कैसे इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। क्या क्या आपको जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे चलता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इससे पहले जो आपने मेरी वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और क्या क्या होता है ये सब बताया है। तो ये वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है अंकिता और मैं हूँ हरिद्वार से। तो दोस्तों, ये वाली जो जर्नी है मैंने शुरू करी थी 2 साल पहले और इस जर्नी को कंप्लीट किए हुए मुझे अब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स ही होने वाले हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में टाइम टू टाइम आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप ये ट्रीटमेंट करवाने का सोचते हैं, तब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं या क्या क्या चीज़ें आप अपने दिमाग में लाएं, ये चीज़ सारी पूछें, जो कि मैंने भी पूछी थी और कुछ चीज़ें मुझसे रह गई थी, लेकिन टचवुड सब कुछ भगवान की दया से अच्छा ही हुआ है मेरे ट्रीटमेंट में। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जब आप डॉक्टर के यहाँ जाएं तो आपको क्या क्या क्वेश्चन करने चाहिए और मैंने क्या क्या क्वेश्चन करे थे। तो जब आप सबसे पहले डॉक्टर के जाते हैं तो जो मेरे साथ हुआ था वही मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा एक बार ट्रीटमेंट हो चुका था, तो उसमें मुझे काफ़ी सारे डाउट्स थे अपने ब्रेसिस को लेकर कि कहीं मेरा फेस का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ तो नहीं जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया था कि आपका जो फेस है ना वो एजिड लगने लगेगा अगर आप एक्सट्रैक्शन कराएंगे। तो एक्सट्रैक्शन भी हर केस में ज़रूरी नहीं होता, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने उनसे अपना यही वाला डाउट क्लियर किया कि अगर मैं दांतों में एक्सट्रैक्शन कराती हूँ, क्या मेरी जो फेस है या मेरा जो फेस लुक है वो एजिड लगने लगेगा। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना किया था। तो सबसे पहले आप यही पूछिए कि जब मैं अपने दांतों का एक्सट्रैक्शन कराऊं तो क्या फेस स्ट्रक्चर चेंज होगा या कितने परसेंट मेरा फेस चेंज हो जाएगा, मेरा फेस अगली तो नहीं लगेगा। काफ़ी सारा ऐसा होता है कई बार कि हम जब हमारे दांत बाहर होते हैं तब थोड़े अच्छे लग रहे होते हैं और जब अंदर चले जाते हैं तो थोड़ी अगली लगने लग जाते हैं। मतलब 1-2 केसेस में ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हुआ भी होगा कुछ लोगों के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि इससे अच्छे तो मेरे पहले ही दांत लगते थे। मतलब मुझे भी बोलते थे कि आप पहले दांतों में ज़्यादा अच्छे लगते थे, अब तो आपका थोड़ा फेस पतला हो गया है, दुबला हो गया है। तो उस कंडीशन में भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका फेस का स्ट्रक्चर कितना हद तक चेंज होगा। ओके। दूसरा मैंने उनसे पूछा कि क्या दांतों का, जब एक्सट्रैक्शन के बारे में मैंने सुना, क्योंकि मेरे दांतों में एक्सट्रैक्शन कंपलसरी था, उसके बिना हुए मेरे दांत पीछे नहीं जा सकते थे। तो मेरे दांतों में एक्सट्रैक्शन जरूरी था। तो सबसे पहले ही मेरे दिमाग में ये आया था कि ये कहीं बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, क्योंकि इतने दांत अपने बिल्कुल पक्के दांत होते हैं, वो उनको निकलवाने में दर्द तो होता ही है। मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका दांत निकल जाएगा। लेकिन मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे दांत निकले तो लिटरली ऐसा ही हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे दांत निकल गए और कितनी उन्होंने फोर्स लगाई, कुछ भी मुझे पता नहीं चला। क्योंकि वो हमारे नम करने का इंजेक्शन लगा देते हैं तो उससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और वो जो इंजेक्शन लगता है हमारे दांत निकालने से 5-10 मिनट ऑलमोस्ट वो पहले लगाते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना होता है और फिर उसके बाद वो आपका एक्सट्रैक्शन करते हैं। और उसके जब आपका दांत निकल जाता है तो उसके भी कम से कम वो 15-20 मिनट तक, लगभग आधा घंटे तक आपका वो सुन ही रहता है, वो पोर्शन आपको पता ही नहीं चलता कि है। तो उसमें आप कुछ भी करेंगे ना आपको फील ही नहीं होगा। और फिर वो आपको आपका दांत निकाल देते हैं और फिर आपको एक रुई दे देते हैं लगाने के लिए, आपको थूकना नहीं होता, सारी जितनी भी प्रिकॉशंस आपको लेनी होती है वो आपको बता देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपके 20 से 25 मिनट लगते हैं, नम करने से लेके आपके दांत निकालने तक। फर्स्ट मीटिंग में आप अपने डाउट्स क्लियर करिए, जो भी आपके मन में डाउट्स है।
तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें कितना पैसा देना होगा इस ट्रीटमेंट के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी सिटीज़ में अलग अलग चार्जेस होते हैं इस ट्रीटमेंट के। तो जो हरिद्वार में अभी चार्जेस चल रहे हैं वो 25,000 से लेकर 30,000 रुपये इसके बीच में हैं। और ये आपको एक साथ नहीं देने होते, आप किस्तों में दे सकते हैं आराम से। मैंने दिए थे 5,000 फर्स्ट जब मेरे ब्रेसेस लगे थे उस टाइम पे, और जो आपके थोड़े थोड़े पैसे आप सिटिंग बाय सिटिंग देते रहिए। मैंने 1,000 पर सिटिंग पे किया था। और जो आपका एक्सट्रैक्शन का चार्ज है, कुछ लोग वो उसी में इंक्लूड रखते हैं और कुछ अलग से भी करते हैं, तो वो भी सबका अलग अलग होता है। बाकी मेरे यहाँ डॉक्टर का एक ही था, उन्होंने दांत निकालने का जो चार्जेस थे वो भी इसी में इंक्लूड था। वरना कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 500 रुपीज़ अलग से लेते हैं दांत निकालने के। और इसमें आप पूछ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं मुझसे भी लोग कमेंट, वो आप अपने डॉक्टर से भी क्लियर कर सकते हैं कि क्या दांतों में ब्रेसेस लगाने के बाद जब हमारे दांत प्रॉपरली ठीक हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, एक साथ एक मतलब पीछे हो जाएंगे, जिस कंडीशन में आप चाहते हैं उस कंडीशन में आ जाएंगे, तो उसके बाद जब आप अपने ब्रेसेस हटा दें तो फिर क्या वो उसी पोजीशन पे तो नहीं आएंगे जिस पोजीशन पे वो पहले थे, मतलब मूवमेंट करेंगे या नहीं। तो ये सारे डाउट्स भी आप क्लियर जरूर से करें, मैंने भी किए थे। लेकिन मुझे मेरे डॉक्टर ने यही बताया था कि आपको 3 मंथ्स या 6 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आपको ये ब्रेसेस लगाने होंगे, मतलब रिटेनर्स लगाने होंगे, और फिर आपके दांत नॉर्मल हो जाएंगे, या फिर आपको कोई भी रिटेनर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो रिटेनर्स हैं वो लगा के ही रखने पड़ेंगे लाइफ टाइम। जब भी आप उनको लगाना छोड़ेंगे आपके दांत मूवमेंट करना शुरू करेंगे और वो इधर उधर भागने लगेंगे, जैसा कि मेरे साथ हो चुका है मेरे पहले ट्रीटमेंट में। तो इसलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ब्रेसिस के बाद रिटेनर्स लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लोग इस चीज़ को हेडेक मानते हैं, सरदर्दी मानते हैं कि हम नहीं लगा के रखेंगे रिटेनर्स, तो वो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और कुछ लोगों के लिए नहीं मैटर करती, जैसे कि मेरे लिए। क्योंकि सिर्फ लाइफ टाइम में आपको सिर्फ रात को ही लगा के रखना है, ये नहीं कि दिन में भी लगा के रखना है, सिर्फ रात को लगा के रखना है। लेकिन जो आपके दांतों के पीछे वाले हैं वो आपके 24 घंटे लगे रहते हैं। लेकिन जो फ्रंट वाले दांतों के लिए देते हैं रिटेनर्स, जो कि रिमूवेबल होते हैं, वो आपको रात को सोते समय लगाने होते हैं। और मैं आपको आगे की बातें भी पहले ही बताई जा रही हूँ तो चलिए, तो मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग का बता दिया कि आप क्या क्या डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने कॉस्ट पूछ सकते हैं, बॉडी अपना फेस का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, मतलब फेस आपका कैसा लग सकता है ये आप पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन आए थे कि आपकी आई साइड तो वीक नहीं हुई, आपका फेस स्ट्रक्चर चेंज तो नहीं हुआ, कुछ और आपकी जॉ लाइन या आपका गाल तो पतले नहीं हुए, आपको खाना खाने में दिक्कत तो नहीं हुई, आपकी टंग कैसे एडजस्ट करते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन भी आप सब अपने क्लियर कर सकते हैं, जो कि मेरे दिमाग में तो नहीं आए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके द्वारा पूछे गए थे, तो मैंने ये भी आपको बता दिए हैं कि आप ये सब क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वैसे ये सब क्वेश्चन करने का कोई मामला है नहीं, इन सब क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं है इस ट्रीटमेंट में, लेकिन लोगों के दिमाग में आते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये तो था आपका फर्स्ट मीटिंग का, जो कि आप पूछ सकते हैं और जो कि मैंने भी किया था। सेकंड मीटिंग में मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने फर्स्ट मीटिंग में तो मैंने उनको 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिए थे और मैं आ गई थी। फिर सेकंड मीटिंग में मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था। तो मैंने सेकंड मीटिंग में क्या हुआ था कि मेरे एक्सट्रैक्शन हुआ था। तो मेरा फर्स्ट एक ही दांत उन्होंने निकाला था, और उसमें भी वही 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा मान लीजिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये 4 दांत निकालने होते हैं। अगर आपके 2 दांत निकलेंगे तो 2 मीटिंग में निकलेंगे, और मेरे 4 दांत निकलने थे। तो उन्होंने 3-4 दिन का गैप ले लेके मतलब कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे चारों दांत निकाल दिए थे। और फिर उसके बाद मेरा जो ब्रेसिस का ट्रीटमेंट है वो शुरू हुआ था। तो आपके दांत एक साथ नहीं निकलेंगे, कुछ 2-3 दिन का गैप देकर ही डॉक्टर निकालते हैं, एकदम से नहीं निकालते। वो थोड़ा आपका मीन्स हेल्थ इशू हो सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से एक साथ नहीं निकालते हैं। तो फिर आपका होता है ब्रेसेस, जब आपके दांत निकल जाते हैं तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है ब्रेसेस का, जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है ब्रेसेस लगाना। क्योंकि ब्रेसेस लगाने में क्या होता है ना कि सबसे पहले वो आपके दांतों को क्लीन करते हैं और आपके दांतों को पूरा एयर ड्राई करते हैं। उनके पास कुछ होता है, हवा से वो पूरा सुखाते हैं आपके गम्स को भी और टीथ को भी, और फिर वो उसके ऊपर एक गम लगाते हैं। फिर उसके ऊपर वो मेटल होता है, आई थिंक मेटल, हाँ मेटल के ब्रेसेस होते हैं, तो वो लगाते हैं। और फिर उनको एक एक करके पहले वो आपके दांत पे स्टिक लगाएंगे,
तो पहले वो आपके दाँत में जो गम होता है वो लगाएँगे, फिर उसके ऊपर बड़े आराम से वो गम जो मेटल का ब्रेसेस होता है उसको रखते हैं। फिर एक-एक करके सारे दाँतों के ऊपर गम लगाएँगे और एक-एक करके उस ब्रेसेस को लगाएँगे। तो इसमें थोड़ा आपका मेरे ख़्याल से लग जाता है 45 मिनट्स, 30 टू 45 मिनट्स इस प्रोसेस में लग जाते हैं। और क्योंकि फिर वो उसको जब आपके मेटल का जो ब्रेसेस है वो दाँत पे रखते हैं, तो उनके पास एक इक्विपमेंट होता है, वो उसके ऊपर रखते हैं थोड़ी देर के लिए और उसको फिक्स करते हैं वहीं पर। तो ये सारी मैं बाई साइड बाय साइड एक इमेज लगा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से ये प्रोसेस चलता है। थर्ड मीटिंग में मेरे ऊपर के दाँतों में ही ब्रेसेस लगे थे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ब्रेसेस लगाने के बाद उसमें एक वायर डाल देते हैं वो, और फिर आपका ऊपर-ऊपर के दाँतों में लगाते हैं, फिर जब आपको वो दोबारा बुलाते हैं तब वो नीचे के दाँतों में लगाते हैं। अगर आपको सिर्फ़ ऊपर के दाँतों में ही प्रॉब्लम है, सिर्फ़ जैसे जिनके कुछ आड़े-टेढ़े होते हैं तो वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर का ही ट्रीटमेंट कराते हैं, और कुछ की में दोनों ऊपर-नीचे लगते हैं, जैसे कि मेरी में दोनों साइड लगे थे, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ब्रेसेस लगने में भी दर्द होता है? तो ब्रेसेस लगने में कोई दर्द नहीं होता, वो तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस होता है। बस हाँ, आपका मुँह ज़रूर थक जाता है खड़े हुए, कि वो काफ़ी देर तक आपको खोल के रखना पड़ता है, तो उसमें आपका मुँह ज़रूर थक जाता है, बाकी दर्द कुछ नहीं होता। फिर सेकंड मीटिंग में आपके लगेंगे लोअर टीथ के ब्रेसेस, उसमें भी सेम प्रोसेस होता है और इस तरह से आपके ब्रेसेस लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब आप एक बार आपके ब्रेसेस लग जाते हैं, तो वो जो उसके अंदर वायर डालते हैं, एक वायर होती है, मेटल की होती है वो भी, वो उनके दाँतों के जो ब्रेसेस होते हैं ना, उनके अंदर इनसाइड होती है और पीछे जाके यहाँ पे जो आपकी जाड़ होती है, जो मेन आपकी जड़ होती है, उसमें जाके इधर भी यहाँ पे आके वो, तो फिर आपको ना थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, अपने दाँतों में दर्द भी होगा और फिर आपको फ़ील होगा कि हाँ, मेरे दाँतों में थोड़ा पीछे जाने का फ़ील होता है आपको, मुझे खुद होता था। तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही जो एक ईचन लगाते हैं ना, वो नहीं लगाते, मेरे तो नहीं लगाई थी। फर्स्ट मीट जब ब्रेसेस लग जाते हैं ना, उसके आई थिंक 2-3 महीने बाद मेरे ईचन लगनी शुरू हुई थी। वो इसलिए क्योंकि जब हम दाँतों में ब्रेसेस लगा देते हैं, तो एकदम से ही फ़ोर्स नहीं लगाते पीछे करने के लिए, पहले उन्हें उस कंडीशन में लाया जाता है कि ये मूवमेंट करना शुरू करें दाँत। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट मीटिंग से ही आपके जो दाँत हैं, जब ब्रेसेस लगवाते हैं उसके बाद ही आपके सीधा खींचने शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। 2-3 महीने तो आपके सिर्फ़ दाँतों को उस पोज़ीशन में लाने के लिए लग जाते हैं कि जब ये मूवमेंट करेंगे पीछे जाने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं अरे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो आपको इसीलिए उस पोज़ीशन में लाने के लिए ना दाँतों को, तो उस वज़ह से टाइम लग जाता है और शुरू के 5-6 महीने तो आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं दिखेगा। मैं खुद सोचती थी कि 6 महीने हो गए हैं और कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा है। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया, डॉक्टर से भी मैंने पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि दाँतों को एकदम से खींचना वो सही नहीं होता, क्योंकि हमारे दाँत एकदम फ़िक्स होते हैं इतने टाइम से और एकदम हम उनको पीछे नहीं खींच सकते और वो आपके दाँत को थोड़ा मतलब नुकसान भी पहुँचा सकता है इस वज़ह से। तो जब मैं नेक्स्ट मंथ गई और जब वो आपके ब्रेसेस लग जाते हैं ना, तो फिर वो आपको पूरे 1 मंथ का टाइम देते हैं। 1 मंथ से ऊपर भले ही हो जाए, लेकिन 1 मंथ से पहले नहीं बुलाते हैं। फिर आपकी जो भी सीटिंग होती है ना ब्रेसेस लगने के बाद, उसमें पूरा-पूरा 1 महीना लगाया जाता है। तो जब मेरे ब्रेसेस लग गए, वायर लग गई, तो फिर मुझे नेक्स्ट मीटिंग अगले मंथ की दी थी उन्होंने उसी डेट की। तो उस तरीके से वो आपको रीशेड्यूल करते रहते हैं और फिर अ, 3 महीने बाद उन्होंने मेरे दाँतों में ई चेन लगाया। वो कुछ इलास्टिक की तरह होती है और उसे आप जितना खींचते हो वो उतनी खींची जाती है। उसका नाम ही ई इलास्टिक होता है। तो वो आपके दाँतों में जो ब्रेसेस होते हैं उसमें कुछ हुक टाइप बने होते हैं, तो वो उसमें फँसाते हैं एक-एक करके और वो भी आपके यहाँ पे जाके जॉइंट हो जाती है। तो 12 अगर जितने ब्रेसेस होते हैं उतनी ही वो ई चेन होती है, पूरी एक ई चेन होती है, वो आपके दाँतों में फँसाते हैं। जब वो मेरे लगी तब मेरे दाँतों ने पीछे मूवमेंट करना शुरू किया। तब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, मेरे दाँत पीछे जा रहे हैं। तो वो लास्टिक भी पूरा 1 महीना आपके लगी रहती है और फिर वो जैसे-जैसे आप खाना खाते रहते हैं, तो वो थोड़ी पीली-वीली सी होने लगती है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था जब मैं व्हाइट कलर की लगवाती थी और कलरफुल भी आती है, जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कलरफुल पसंद होती है। तो उन्होंने मुझसे भी डिस्कस करा कि आपको कलरफुल लगवानी है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे कलरफुल नहीं लगवानी है। तो मैंने सिर्फ़ व्हाइट कलर की लगवाई थी और फिर वो जब हम खाना खाते हैं तो वो पीली होती चली जाती है। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि हमारे दाँत पीले हो गए हैं, तो वो दाँत पीले नहीं होते हैं, वो ईच एंड हमारी पीले हो जाती है क्योंकि हम हल्दी डालते हैं खाने में, तो उसकी वजह से। आपका हर मंथ एवरी मंथ प्रोसेस सेम रहता है कि वो आपके जब भी जाएँगी, ई चेन जो लगाते हैं वो इलास्टिक की, वो निकालेंगे और दूसरी लगाएँगे क्योंकि वो लूज़ हो जाती है। तो हर मंथ का आपका ये प्रोसेस रहता है और 6 महीने बाद जब मेरी वो वायर ज़्यादा लूज़ हो जाती थी, तब वो उसे चेंज करते थे।
यानी कि जो हमारी मेटल की वायर होती है ना, वो भी आपकी एवरी मंथ चेंज नहीं होती, वो कुछ टाइम बाद यानी कि 2 महीने 3 महीने, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब चेंज करते हैं, उनका कुछ प्रोसेस होता होगा उसके अकॉर्डिंग। तो तब आपका वो वाली चेंज करते हैं मेटल वाली। बाकी एवरी मंथ आपकी सिर्फ इलास्टिक चेन होती है, इलास्टिक चेन होती है, वो चेंज करते हैं। और उसी से ही आपके जो दांत है ना, वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं और पीछे जाना शुरू करते हैं। तो सिर्फ वो ई चेन से आप सोचिए कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हमारे दांतों को वो पीछे करती है, इतनी ज़्यादा वो पावरफुल होती है। और जब भी मेरे वो ई चैन इलास्टिक बोलते हैं उसको, इलास्टिक चैन वो चेंज होती थी, तभी मेरे दांतों में दर्द होता था और मुझसे रोटी भी नहीं खाई जाती थी जिस दिन वो चेंज होती थी। तो शुरू के 3-4 दिन तो बड़े दर्द होता था जब वो चेंज होती थी, और फिर उसके बाद मैं दर्द होना बंद हो जाता था। शायद वो प्रोसेस अपना जो भी करती होगी दांतों में वो पूरा हो जाता होगा। शुरू के 3-4 दिन वो पीछे करती होगी दांतों को और फिर उसी पोजीशन पे स्टेबल करती होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो 3-4 दिन ही दर्द होता है जब वो इलास्टिक चेन चेंज होती है। तो उसके बाद फिर पेन नहीं होता। तो शुरू में आपको रोटी खाने में दिक्कत हो सकती है हर महीने, जब जब वो चेंज होगी तब उसमें आपको दर्द होता है, जो कि मेरे साथ भी होता था। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा कुछ हार्ड चीज़ खा लेते हैं, जो कि डॉक्टर हमें मना करते हैं कि आपको सेब वगैरह, अमरूद डायरेक्ट दांतों से नहीं खाना है, क्योंकि हमारे जो ब्रेसिस है वो निकल जाता है, जो मेटल का होता है ना वो निकल जाता है। तो हमें वो हार्ड चीज़ नहीं खानी होती है, हमारा जो ब्रेसिस है ना वो निकल जाता है। तो उससे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेनी होती है। और अगर आपका जो ब्रेसिस निकल जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी डबल डबल मेहनत लगेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ब्रेसिस ना निकले, सेफ्टी से खाना खाएं और ज़्यादा हार्ड चीज़ ना खाएं जो डॉक्टर ने मना करी है आपको। दूसरा क्या होता है कि जब कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा परेशान कर देते हैं डॉक्टर को कि हर दूसरे तीसरे दिन की डॉक्टर मेरा ये ब्रेसिस निकल गया है, डॉक्टर मेरा ये वाला ब्रेसिस निकल गया है। तो वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी मेहनत ज़्यादा लगती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे तो एक ही बार लगे थे और मुश्किल से 1 या 2 ही मेरा ब्रेसिस जो है वो निकल जाता था। तो ऐसा अगर आप बार बार करते हैं तो वो हो सकता है उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी लें, क्योंकि मेरे सामने ऐसा केस आया था, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है कि अगर आप भी ऐसे बार बार ब्रेसिस निकलवाते हैं या निकल जाता है खुद से या आपकी लापरवाही से, तो 1-2 बार तो वो आपको फ्री कर देंगे, उसके बाद वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपका पूरा प्रोसेस ना सेम ही रहता है 2 साल तक। मतलब मुझे 2 साल लगे थे, और अब अगर आपका इस कंडीशन का केस है तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम पीरियड रहता है। मेरे में 2 साल लगे थे, और मैंने आपको बता ही दिया है मेरी कॉस्ट कितनी आई थी, 25 से 30 हज़ार रुपये की। और 2 साल मुझे इसलिए लगे थे क्योंकि मैंने कोरोना काल बीच में आ गया था इस वजह से, वरना 1 से डेढ़ साल ही लगता है। और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके थोड़ा दांतों पे भी डिपेंड करता है कि आपके दांत पीछे जा रहे हैं, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, या किसी के फास्ट थोड़ा मूव कर रहे हैं दांत। तो वो आपके दांतों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके दांत किस कंडीशन में मूव कर रहे हैं, स्लोली या फास्टली। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप भी ये जानना चाहते होंगे कि ब्रेसिस जर्नी का प्रोसेस कैसे रहता है, कैसे कैसे ब्रेसिस लगते हैं, कितना टाइम लग जाता है इसमें। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे लगता है। फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में आपका क्या रहता है, थर्ड मीटिंग में आपका क्या रहता है। शुरू की 2-3 मीटिंग में ही प्रोसेस चेंज होता है, उसके बाद फिर पूरे के पूरे साल आपको सेम रहता है। सिर्फ ई चेन चेंज होती है और कुछ टाइम के बाद आपकी वो जो एक मेटल की वायर होती है वो चेंज होती है। इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो ई चैन वाला प्रोसेस है ना, उसमें तो मुश्किल से हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, बस वो निकालेंगे और दूसरी लगा देंगे। तो बस उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और इस जर्नी कैसी रहती है, मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैसे ब्रेसिस लगते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँगी। और ये वाली आपको वीडियो पसंद आई है उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए करती हूँ नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।